राधे राधे। जय माता दी। जय संकटा माता की। माता रानी सभी के संकट को दूर करें और सभी के जीवन में खूब ढेर सारी खुशियाँ आएँ। जो भी चाहत जिनके मन में है सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ पूजा स्पेशल ब्लॉग है ये। आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप सभी से निवेदन है। और आज हमारे वहाँ संकटा माता की पूजा होने वाली है। इसमें यहाँ पे देखिए पूजा आरंभ हो चुकी है। 7 सुहागनें पूजा में बैठाई जाती हैं और सबका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद जो भी आपकी मन्नत होती है उसी के द्वारा आंचल भरा जाता है। और इसमें खीसा कहानी भी होता है संकटा माता की पूजा में। तो भक्ति गीत भी होता है और कहानी भी होती है। तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक बहुत ही दर्द भरा कहानी। आप लोग सुनिए और आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोगों को ये संकटा माता की कथा जो है ना बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घर में एक सास और बहू रहती हैं। तो जो बहू सास जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। उनको पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और उनकी पूजा को देख कर के बहू बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बहू ये बोलती है कि सासू माँ, आप इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, इतना खर्चा करती हैं और मेरा घर बर्बाद हो जा रहा है आपकी पूजा पाठ के कारण। हर हफ्ते बस आप यही करती हैं और ये मत किया कीजिए। तो बोली कि देखो भाई, हम एक टाइम बिना खाए रह लेंगे लेकिन बिना पूजा पाठ किए हम नहीं रह पाएंगे। और मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है संकटा माता पे। आज उन्हीं की देन है कि तुम इस घर में आई हो, मेरा बेटा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ मुझे दी हैं संकटा माता, मेरे सारे संकट को दूर की हैं। तो ऐसा ना बोलो बहू, शुभ शुभ बोलो और पूजा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोली कि ठीक है, हफ्ते में मत कीजिए, 1 महीने में कीजिए। फिर सासू माँ मान गई और बोली कि चलो ठीक है, बहू की बात मान लेते हैं और महीने में करते हैं। फिर उसको प्रॉब्लम होने लगी। बहू को बोली कि नहीं, ऐसे तो नहीं काम चलेगा और बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसा ना कीजिए, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, दुनिया भर का खर्चा है और आप इसी में आपका लगा है, हर महीने आप यही करती हैं, तो सबको बुलाती रहती हैं, यही सब करती रहती हैं, गीत मंगल करती रहती हैं और बच्चे परेशान होते हैं। फिर बोलें कि ऐसा है, आपको यही सब करना है तो आप घर से चले जाइए। फिर बहुत परेशान हो जाती है, कहती है ठीक है, हम पूजा पाठ तो नहीं छोड़ेंगे, हम घर अलबत्ता छोड़ देंगे। उसके बाद सासू माँ क्या करती हैं, घर छोड़ के जाती हैं, बीच जंगल में जाके रोने लगती हैं और रोते रोते बोलती हैं कि हे संकटा माता, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर संकटा माता जो होती हैं प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि बेटा, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। उसके बाद उनके आँखों के सामने खूब बढ़िया सा घर होता है, सब कुछ होता है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं और वो आराम से हर हफ्ते संकटा माता की पूजा करती हैं। यहाँ क्या होता है, बहू के घर में एकदम दरिद्रता आ जाती है और बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाती हैं और लकड़ी बीनते बीनते सासू माँ पे नज़र पहुँचती है। फिर वहाँ जा कर के कहती हैं कि तुम लोग यहीं रह लो। फिर वो वहीं रहने लगती हैं। उसके बाद जब मालिश करती हैं तो पीठ पे मासा दिखता है, मासा देख के रोने लगती हैं, बोलती हैं ऐसे ही मेरे सास के भी पीठ पे था। तो बोली कि अच्छा, तुम पहचान गई, मैं ही तुम्हारी सासू माँ हूँ। तो बोली कि ऐसा कैसे हुआ। तो बोली कि देखो, मेरी पूजा पाठ का देन है, फल है कि आज मुझे संकटा माता का दर्शन मिला और मैं इस स्थिति में हूँ और ये सब तुम्हारा ही है बेटा, तुम लोग यहाँ रहो लेकिन पूजा पाठ के लिए कभी मना नहीं करना। तो वही होता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड्स। आगे जो भी है, भजन हुआ, मंगल हुआ, माता जी का ललकी चुनरिया ओढ़ाई दा
अखिया में गजरा लगाई दो नजरा जइहे मैया। झूम झूम के बिंदिया लगाना मैया, झूम झूम के मेरे अंगने में आना 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 मैया, झूम झूम के। झूम झूम के मैया नाच नाच के अंगने में आना मैया, झूम झूम के। आपका श्रृंगार मैया चूड़ी से होगा, आपका श्रृंगार मैया चूड़ी से होगा, हाथ का श्रृंगार मैया चूड़ी से होगा, हाथ का श्रृंगार मैया चूड़ी से होगा मैया, कंगना से होगा, चूड़ी से होगा मैया, कंगना से होगा। मेहंदी लगाना मैया झूम झूम के, मेहंदी लगाना मैया झूम झूम के मेरे आंगन, झूम झूम के मेरे अंगने में आना मैया, झूम झूम के मेरे अंगने में आना मैया, झूम झूम के मेरे अंगने में आना मैया, झूम झूम के। झूम झूम के मैया नाच नाच के, झूम झूम के मैया नाच नाच के मेरे आंगन में आना मैया, झूम झूम के मेरे अंगने में आना मैया, झूम झूम के। अंग का मैया साड़ी से होगा, अंग का श्रृंगार मैया साड़ी से होगा, अंग का श्रृंगार मैया साड़ी से होगा, साड़ी से होगा मैया, लहंगा से होगा, चुंदरी सजना मैया झूम झूम के, चुंदरी सजना मैया झूम झूम के मेरे आंगन में आना मैया, झूम झूम के मेरे पाइया। माया दिहली मोहर दिहलिया वरो रूपाइया, माया दिहली मोहर दिहलिया वरो रूपाइया, माया दिहली मोहर दिहलिया वरो रूपाइया। एक माता औरो दिहली खर्चा करैया, एक माता औरो दिहली खर्चा करवैया, एक माता करवैया, एक माता औरो दिहली खर्चा करवैया। आई न देवी मैया मोरे अंगनैया, आई न देवी मैया मोरे अंगनैया। गैया दिहली बछवा दिहली औरो दुहैया, गैया दिहली औरो दुहैया, गैया दिहली बछवा दिहली औरो दुहैया। एक माता औरो दिहली दूध के पियैया, एक माता औरो दिहली दूध के पियैया, एक माता औरो दिहली दूध के पियैया, एक माता औरो दिहली दूध के पियैया। आई न देवी मैया मोरे आंगनैया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे परम प्रिय साथियों, यहाँ पे माँ संकटा माता की पूजा संपन्न हुई और माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। और यहाँ पे अब आरती होने वाली है, इसके बाद अग्यारी किया जाएगा, हवन वगैरह सब कुछ संपन्न होने के बाद जैसे जो आंचल में 7-7 मिलता है उसमें से 2-2 वापस करना होता है। जो खिलाता है उनके आंचल में
डालना होता है। इसको खोइच भरना भी बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। और संकटा माता की जो पूजा होती है ना, इसमें सारे संकट दूर होते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, कोई भी काम रुका हुआ है, नहीं पूरा हो रहा है, और आप अगर गई हैं संकटा माता की पूजा में, तो वहाँ अगर आप मन्नत मन से मांगेंगी ना, तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स छवि बना रही थी वीडियो, और सीधे मतलब छवि का दोष नहीं है, छवि की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या था ना कि सीधे धूप आ रहा था, तो वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं है। और अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। यहाँ सबका आशीर्वाद लिया जा रहा है, सब लोग एक दूसरे का, जिनसे जो बड़े हैं उनका वो लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान किया जा रहा है। और इन लोगों को चाय पानी मतलब जलपान कराया गया सभी लोगों को। मतलब 4 लोग हम ही लोग थे, 2 ननद लोग आई थी हमारी, और हम देवरानी जेठानी, तो 4 लोग घर के ही थे, और 3 हमारी जेठानियाँ आई थी। मतलब 1 देवरानी थी, 2 जेठानी थी। इसके बाद इन लोगों मतलब ये लोग चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि भैया के लिए जाना था फलाहार, और एक छोटी ननद जो मेरी हैं वो भी व्रत है नवरात्रि, तो उनके लिए फलाहार वहाँ पे भोजन बन रहा था प्रीति के किचन में। और यहाँ पे हम सोचे कि चलो फलाहार बना के हम सबको फलाहार कराते हैं। और अब हम फलाहार बना के ले जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।